हेलो दोस्तों, आज हम अटैचमेंट के बारे में जानते हैं, या यूँ कहे तो अटैचमेंट होती क्या है या इनसे बाहर कैसे निकले वो बताते हैं। पहले तो ये बात क्लियर करते हैं कि अटैचमेंट होती क्या है। अटैचमेंट हमारी नज़र में एक बीमारी होती है जो लोग खुद इनवाइट करते हैं। फिर जब ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये तब होता है जब आप किसी को लाइफ में हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हो। फिर चाहे सामने वाला आप में इंटरेस्टेड हो या ना हो, एक तरफा इंटेंशन हमेशा हर्ट करती है। फिर धीरे धीरे लोगों से उम्मीदें बढ़ती हैं। फिर वही सब जो आप एक्सपेक्ट करते हो फिर वो नहीं होता। फिर खुद में ही लो फील करने लगते हो। अटैचमेंट को ख़त्म करने के लिए बहुत इजी है, लेकिन अटैचमेंट ख़त्म करने के लिए पहले ये अपने माइंड में क्लियर होना ज़रूरी है कि आप किसी से दूर क्यों रहना चाहते हैं। क्या आपके लिए ठीक है या नहीं, या वो आपको हर्ट करते हैं या खुशी से रिलेटेड है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लाइफ में खुश रहने आए हैं, उदास रहने नहीं आए। पहले तो एक्सेप्ट करें। सबसे पहले उस चीज़ या उस पर्सन को पहचाने और एक्सपेक्ट करें। खुद से ये समझना जरूरी है कि कोई भी चीज़ टेम्परेरी है या कुछ भी हमेशा नहीं रहता। फिर आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। आप अपने अंदर की फीलिंग्स को कंट्रोल करें। अटैचमेंट क्या ये आपकी खुशी और शांति में या फिर आपकी हैप्पीनेस में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर सब कुछ रिवील करे ताकि आपको बाहर निकलने में हेल्प हो कि आपको क्या सही है और क्या गलत है, ये भी समझ आने लगता है, ताकि आपको ऐसी कंडीशन से बाहर निकलने में हेल्प हो और आप इजीली अटैचमेंट से दूर हो सके। मेडिटेशन बहुत बड़ी हेल्पर करता है। इनफैक्ट मेडिटेशन करने से हमारे अंदर माइंड को रिलैक्स फील होता है और हम अपनी फीलिंग्स को नियंत्रण करना सीख जाते हैं। इसलिए रोज मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से हम अपने माइंड को और अपने हार्ट को एक बैलेंस में रखवाते हैं। इमोशनली रूप से इमोशनली आप लोगों से जुड़े हुए हैं तो उस ऐसे लोगों से खुद को दूर रखने की कोशिश करें जो आपको हर्ट करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं या आपको नेगेटिविटी से जोड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फीलिंग्स या आप किसी के लिए भी बुरा सोचने लग जाओगे। ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ कोई भी किसी के जैसा नहीं होता। सब समान नहीं होते, सब इंसान अलग अलग होते हैं। इसलिए किसी को भी अगर बुरा है तो उसको बुरा समझे। सबको बुरा समझना गलत होता है। इसलिए अपने अंदर की फीलिंग्स को कभी नहीं मारना चाहिए। अपने अंदर की फीलिंग्स को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। देखो, अटैचमेंट ना डायरेक्टली ख़त्म नहीं होती। उसको हर चीज़ को ख़त्म होने में बहुत टाइम लगता है। किसी ने आपको इग्नोर किया या ब्लॉक किया या आपको कोई छोड़ के चला गया, तो ये देखो, इस दर्द से बाहर निकालना डायरेक्टली नहीं होता। उसको हर चीज़ में टाइम लगता है। इसलिए हर चीज़ में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। खुद को ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करें जो आपको खुशी देती है या खुशी से जोड़ती हैं। आपके फ्रेंड्स या फिर ऐसी जगह जाना, घूमना, बाहर निकलना और अपने फ्रेंड्स से बातें करना और ऐसी हॉबीज खुद में डेवलप करना जो आपको खुशी से जोड़ती हैं। फिर धीरे धीरे ऐसी चीज़ों में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर ऐसी जो हमें चीज़ें हर्ट करती है या परेशान करती है उनसे हम खुद ही दूर चले जाते हैं या फिर हम भूलने लगते हैं। हर चीज़ को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हर चीज़ को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। या फिर अपनी लाइफ में आप गोल्स भी रखते होंगे, छोटे छोटे ही सही, लेकिन गोल्स को पूरा करने में ध्यान दें। क्योंकि हम अपना ध्यान जब दूसरी चीज़ों में लगाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं और जो चीज़ें हमारी लाइफ में बुरी हैं हम उनको पीछे छोड़ते चले जाते हैं। जैसे आपके गोल्स या आपके सपने या फिर जो डेली रूटीन में आप काम करते हो उसको ज़्यादा महत्व या इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मन को एक दिशा में नहीं रोकना चाहिए, बल्कि ऐसी दिशा में मोड़ देना चाहिए जो आपको हैप्पीनेस से मिलवाती हैं। हमेशा खुद को फ्रीडम रखने की कोशिश करें, या फिर आज़ादी, या कहीं खुद को बंधा हुआ कभी मत रखो। क्योंकि देखो, यहाँ पर हम सब ने कहीं ना कहीं खुद को कैद कर रखा होता है और ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कैदी बनकर रहना चाहते हैं या फिर आज़ादी चाहते हैं। क्योंकि आगे जाकर ये पछताना ना पड़े कि हमारी खुशी के गुनहगार हम खुद ही थे और ये रिग्रेट भी ना रहे। इसलिए अपनी लाइफ के डिसीजन आप खुद लेना सीखें और जो आपके लिए सही है वही करें। क्योंकि खुश रहने आए हैं और खुशियाँ बांटने आए हैं, ना कि उदास रहने आए हैं। इसलिए जो सही है वही करें और अपनी लाइफ को हैप्पी होकर जिए। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब भी। थैंक यू।